हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। और आपको जैसा कि मालूम है कि आईबी की बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। आपको ये भी मालूम है, आनंद सर ने जैसा कि बताया भी होगा आपको कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो यार जो एलिजिबल हैं उनको पढ़ाई क्या करनी है और क्या बदलाव लाए गए हैं, तो आपको जैसा कि मालूम नहीं होगा, पहले प्रीवियस ईयर में जब आईबी ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली थी तो वो जनरली नॉन टेक्निकल होती थी, यानी कि एप्टीट्यूड आता था, इंग्लिश आती थी, इस तरह का पेपर होता था, टेक्निकल कुछ नहीं आता था। और इस बार आईबी ने बहुत बड़ा चेंजेस किया है कि उन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो निकाली है टेक्निकल भी चाहिए उनको। ठीक है, तो टेक्निकल के लिए उनको क्या चाहिए उसके लिए बात करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता है वी विल फेल व्हेन वी विल फेल टू ट्राई। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार जियो की जो रिक्रूटमेंट है उसमें कौन कौन एलिजिबल है। आनंद सर ने आपको बता दिया होगा पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। तो डिप्लोमा जिन लोगों ने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इसमें से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं पर बीएससी, नॉट बीटेक और बीई, तो बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। कौन एलिजिबल है? बैचलर डिग्री बीएससी वाले डिग्री वाले एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी किससे की है बीएससी? इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से। अगर आपने इन चारों में से किसी से भी बीएससी की है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने बीसीए किया है, अगर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार जनरल सिलेबस देख लेते हैं। अगर आपको मालूम होगा, आपको बताया होगा पेपर पैटर्न कैसा है, 25-75 का रेशियो है। नॉन टेक्निकल आएगा 25% और 75% आएगा आपका टेक्निकल सिलेबस। ठीक है, यानी 100 पेपर अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 25 आएंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल, अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो यहां पे अगर सिलेबस की बात करूं तो आपको नॉन टेक्निकल में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, है ना, डेट्स और डे पढ़ने पड़ेंगे, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, डाटा इंटरप्रेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पर अगर टेक्निकल की बात करें तो 75 क्वेश्चन जिसमें से आने हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनमें क्या मटेरियल यूज होता है, किस तरह का होता है, सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है। जनरली पूरा बेसिस ही इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलिकॉन और जर्मेनियम पे है, तो इन सारे मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, नेटवर्क थ्योरी आपको आनी चाहिए क्योंकि ये आपको सब जगह काम आएगी। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी डिवाइसेस और कैसे कैसे काम करते हैं उनके सर्किट्स, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 01 बहुत पढ़े हैं तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिफ्थ, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे काम करता है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं, है ना, क्यों बोलते हैं इनको लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या क्या बना सकते हैं इनसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे यहां पे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी आपको आना चाहिए। अगर आप आईबी का पेपर दे रहे हो तो मेजरमेंट भी आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर भी आना चाहिए भाई। कम्युनिकेशन भी अगर आपने पढ़ा है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हो, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट मैंने 2 बार लिख दिया है ना, तो मेजरमेंट आना चाहिए, क्लियर है। साथ में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, डीसी भी आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है डिप्लोमा में तो इसमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका आएगा ही आएगा। तो डेटा कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल आनी चाहिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक ही बेसिक इलेक्ट्रिकल भी होता है। कंडीशन यह है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी को जनरली कह देते हैं हम लोग। ठीक है, और जनरली मोटर वोटर का बेसिक कैसे काम करता है, मोटर क्या होती है ना, इंडक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे। और लास्ट में थोड़ी सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, छोटी मोटी प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के बारे में ठीक ठाक सी नॉलेज आपको चाहिए। अगर आपको इतना कुछ आता है तो आपका टेक्निकल में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आपको
क्या होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। पर अगर आपको नहीं है, अगर आपको इन सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तैयारी, तो आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 लेके आया है एक बिल्कुल नया बैच जो एक्सक्लूसिव केवल और केवल किसके लिए होगा, जियो आईबी वालों के लिए। ठीक है, आईबी के जो जियो के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरेंगे उन लोगों के लिए ही होगा ये। ठीक है, तो मैं बताता हूं कैसे लेना है। उसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, Y694। इससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट Y694 से, और साथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखाऊंगा आपको ये सारे सब्जेक्ट में कैसे आपको अप्रोच करनी है। ठीक है, सेम टू सेम कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता देता हूं, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, विंडोज सब कुछ आना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सी लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, DVMS आएगा, डाटा स्ट्रक्चर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा लिनक्स पे। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग आएगी, वेब टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग आएगी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, डेटा एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर साइंस में आएंगे ही आएंगे। जावा प्रोग्राम में आएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आएगी, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं बता देता हूं कि लेना कैसे, परचेस कैसे करना है इसको। तो कैसे परचेस करेंगे उसके लिए आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। तो ये चीज है आपकी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए अब आपको अगर जियो की तैयारी करनी है, अगर आपको आईबी जियो की तैयारी करनी है, तो आपको कैसे परचेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है अड्डा 24/7 के पास, इनसे कहना है गूगल जी से कि यहां पे पहुंचा दीजिए आप हमें। इसके बाद आप जाइए ऑल कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज में आपको दिखेगा AE और JEE एग्जाम। अब यहां पे आपकी जो भी ब्रांच है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा IB का एग्जाम, तो यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं फैंटम बैच। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव आईबी वाले बच्चों के लिए जिनको आईबी की ज्वाइनिंग चाहिए, जिनको पढ़ाई करनी है आईबी की। और यहां पे आपको अगर फीस कम करनी है 2749 रुपए से, तो आपको कोड लगाना है Y694। जैसे ही आप Y694 करो लगाओगे, आपकी फीस हो जाएगी 2529 रुपए। तो आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये बैच आपका जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आपको इसकी वैलिडिटी भी दिख जाएगी, 9 मंथ की है। तो बेटा पेपर आने से पहले आपके सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो कोई भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आप क्या ले सकते हैं, आप महापैक परचेस कर सकते हैं। और महापैक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही होता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है 13,999 का, बहुत महंगा है, कम कैसे करें। तो यहां पे फिर से आपको सेम कोड लगाना है Y694। कोड याद रखें, क्योंकि इससे आपको मिलेगा मेरे से पूरी सपोर्ट, मेरे से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये फीस कितनी हो जाएगी, 3219 रुपए। तो 3219 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद।